नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो कल की क्लास में हमने वाक्य का चैप्टर शुरू किया था, वाक्य का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ लिया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय 6 तत्व पढ़े थे हमने वाक्य के, और इसके अलावा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले है सरल वाक्य। कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? 3। सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ठीक है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो होता है सरल वाक्य। जहाँ आप कह सकते हैं जिसमें एक ही कर्ता, कर्म या क्रिया होती है, वो होता है सरल वाक्य। जैसे पानी बरस रहा है, आप जयपुर कब जा रहे हैं, मोहन फुटबॉल खेल रहा है, सूर्य निकल रहा है। ठीक है, तो ये है सरल वाक्य। सूर्य निकल रहा है सरल वाक्य है। अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो आपका आंसर बदल जाएगा। आपका आंसर होगा विधिवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाए विधि विधान की, जो चीज़ हम बदल नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या होता है? विधिवाचक वाक्य होता है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब कि आपस में जुड़े हुए। ये भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसमें 2 सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, और योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। ध्यान रखना है कि ये दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को बोलने के बाद हमें अर्थ क्लियर नहीं हुआ, उसका अर्थ क्लियर करने के लिए दूसरे को बोलना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात इसमें नहीं होती। दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। करुणा बाजार गई थी परंतु सुमन घर पर ही थी। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। बादल छाए और वर्षा होने लगी। जहाँ भी 2 सरल वाक्य और, अथवा, किंतु, परंतु, तथा, एवं इस प्रकार के शब्दों के द्वारा जुड़े हों, तो वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। इसमें काफ़ी उलझन खड़ी होती है बच्चों के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, पेपर में पूछा भी यही जाता है। जो मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है, एक तो इसकी पहचान है कि 2 इसमें समापिका क्रियाएं होती हैं। अब ये समापिका क्रिया क्या होती है? जैसे मोहन ने कहा, यहाँ पर वाक्य खत्म है। कहना क्या है? एक क्रिया है, तो ये क्या है? एक समापिका क्रिया है। वह दिल्ली जा रहा, रहना जा रहा है, तो एक क्रिया हो गई। यहाँ पर भी समापिका क्रिया आ गई। 2 समापिका क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। ठीक है, लाना भी क्रिया होगी। इस प्रकार से जो मतलब के वाक्य होते हैं उसमें 2 समापिका क्रियाएं होती हैं। अगर ऐसे ना आपको समझ आए, तो आपने ये देखना है कि जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो हमें अर्थ क्लियर नहीं होता, हमें आगे कुछ जानने की इच्छा रहती है। जैसे मोहन ने कहा, क्या कहा भाई? कि वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है, वह पुस्तक कहाँ है? हमें जानने की इच्छा हुई कि वह पुस्तक कहाँ है, कौन सी पुस्तक जो आप कल लाए थे। सभी विद्यार्थी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अध्यापक उनके हित की बात करते हैं। मतलब कि एक वाक्य बोलने से हमें कुछ क्लियर नहीं होता, हमें कुछ आगे जानने की इच्छा सी हो जाती है। मैंने वैसा ही किया, कैसा किया? जैसा आपने बताया था। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में क्या होता है? एक तो प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। आगे आपने पढ़ना है। आपसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रधान वाक्य होता है वो कौन सा होता है और जो उपवाक्य होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, इसमें जो प्रधान वाक्य होता है वो समझ लो सरल वाक्य ही होता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे मोहन ने कहा। और जो डिपेंड होता है वो क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, जैसे मोहन ने कहा अपने आप में पूर्ण है, तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जो वाक्य की से, जो वाक्य एक की है,
एक जो है, ये जहाँ है, ठीक है। इसके अलावा ताकि आ गया, क्योंकि आ गया, ठीक है, जब आ गया, जिसने आ गया। आपने नोट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि शब्दों के द्वारा शुरू हुए वो क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि ये कि, जो, जहाँ, ताकि, जिसने, क्योंकि, जब, इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य आश्रित उपवाक्य हैं, तो आपको मिश्र वाक्य की भी पहचान हो जाएगी, क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आपको सिर्फ मिलेगा और मिलेगा मिश्रित वाक्य में, ठीक है। और किसी वाक्य में आपको ऐसा सीन नहीं मिलेगा कि प्रधान वाक्य होगा या उपवाक्य होगा, ये सिर्फ मिश्रित वाक्य में ही होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है और मिश्रित आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। मोहन ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, कि वह दिल्ली जा रहा है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। वह पुस्तक कहाँ है, जो, यहाँ पर जो आ गया ना, आप कल लाए थे, तो ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि से शुरू होने वाला ये हो गया आश्रित उपवाक्य। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, ठीक है। इस प्रकार से जो आपको पता चल गया कि ये हो गए प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब उपवाक्य के प्रकार, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है या क्रिया विशेषण। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उपवाक्य के प्रकार हो गए। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसकी क्या पहचान है? इसमें देखना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है। माता की इच्छा है कि बेटी इंजीनियर बने, तो ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। यही हमने बताना है कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? जो प्रधान उपवाक्य होता है उस पर क्या प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे माता की इच्छा, क्या इच्छा है? कि उसकी बेटी इंजीनियर बने, तो ये क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। इसके अलावा एक और वाक्य देख लीजिए। चलो देख, मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, उद्देश्य है कि ज्ञान अर्जन करूं, ज्ञान अर्जन करूं, ठीक है, ज्ञान अर्जन करूं। इस प्रकार से कोई वाक्य है, तो उसमें क्या पूछा गया है? मेरे जीवन का उद्देश्य है कि ज्ञान अर्जन करूं। हमें पता चल गया कि ज्ञान अर्जन करूं ये आश्रित उपवाक्य है। तो जो प्रधान उपवाक्य है वो क्या हो गया? मेरे जीवन का उद्देश्य। मेरे जीवन का उद्देश्य है से अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं तो क्या उद्देश्य है? ज्ञान अर्जन करना। तो ये क्या हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। आपने इस प्रकार से पहचान कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण की आश्रित उपवाक्य बिल्कुल ही आसान है इसकी पहचान। जैसे विशेषण आश्रित उपवाक्य, मैंने एक व्यक्ति देखा, यहाँ पर जो आएगा, जो बहुत लंबा था। कौन सा व्यक्ति देखा? जो बहुत लंबा था, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। अब जो क्या है? लंबा होना उस व्यक्ति की विशेषता हो गई, तो इसमें ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होगी? आपने ये वर्ड याद रखने हैं कि जो वाक्य जो सॉरी जिसने, जिसे, जिसको, जिनके, जिनको आदि शब्दों से शुरू हो जाएं तो वो पक्का क्या होते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं, ठीक है। जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिनके, जिनको, ये शब्दों की आपने पहचान करनी है, तो यही होते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब नेक्स्ट है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। यहाँ पर आ जाए जहाँ जहाँ,
हम गए हमारा स्वागत हुआ। जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। पहली बात तो जहाँ जहाँ हम गए ये भी क्रिया हो गई, ये भी क्रिया होगी, दो क्रिया होंगी, ठीक है, और एक क्रिया दूसरे क्रिया की विशेषता बताएगी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ शब्द आ जाए, कुछ शब्द हैं नोट कर लीजिए। जैसे जैसे आ जाए, ठीक है, जैसे जैसे आ जाए, वैसे वैसे आ जाए, क्योंकि इसलिए आ जाए, जिधर उधर आ जाए, ज्यों ही त्यों ही आ जाए, जैसे वे, जब तक, जहाँ वहाँ, इस प्रकार के यहाँ पर वाक्य आ जाएं, ये क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्य होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। मिश्रित वाक्य हर बार पूछा जाता है, और जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाने लगे हैं। ध्यान से करोगे तो आपको अवश्य समझ आ जाएगी और आपका प्रश्न भी गलत नहीं होगा। ये जो शब्द लिखे हुए हैं पहचान के रूप में, इसको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। वैसे तो वाक्य पढ़ते ही हमें पता चल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप याद कर लोगे तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।